नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कुंडली में अगर तीसरे भाव का स्वामी अर्थात तृतीयेश दूसरे भाव में स्थित हो तो जातक को जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। आज इस विषय पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तृतीयेश अगर कुंडली के दूसरे भाव में बैठते हैं तो जातक को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, किस प्रकार से फल देते हैं। इस चीज को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि कुंडली के तीसरे भाव से और कुंडली के दूसरे भाव से किन किन चीजों का विचार किया जाता है। अगर कुंडली के हम तीसरे भाव की बात करें तो कुंडली का तीसरा भाव एक उपचय स्थान की श्रेणी के अंतर्गत आने वाला भाव है। कुंडली में 3, 6 और 10 और 11 तीसरा भाव, छठवां भाव, 10वां भाव, 11वां भाव उपचय स्थान की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, जिसके तहत कुंडली का तीसरा भाव एक ऐसा भाव है जो कि उपचय स्थान की श्रेणी के अंतर्गत आता है। मतलब कुंडली के तीसरे भाव में जो ग्रह बैठते हैं उन ग्रहों की फल देने की शक्ति में समय के साथ धीरे धीरे बढ़ोतरी होती है। मतलब तीसरे भाव में जो भी ग्रह बैठा है, जैसे जैसे समय बीता जाएगा वैसे वैसे उनके फल देने की शक्ति में बढ़ोतरी होती चली जाएगी। कुंडली का तीसरा भाव, कुंडली के तीसरे भाव से हम बात करते हैं जातक के छोटे भाई बहनों की। छोटे भाई बहनों से संबंधित जो विषय हैं उनका विचार हम कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। जैसे जातक के छोटे भाई बहन होंगे कि नहीं होंगे, जातक के अपने छोटे भाई बहनों से कैसे संबंध रहेंगे, जातक के छोटे भाई बहनों का जीवन कैसा रहेगा, उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। मतलब जो भी विषय जातक के भाई बहनों से संबंधित हैं उसका विचार हम कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। कुंडली के तीसरे भाव से यह पता लगता है कि जातक पराक्रमी कितना होगा, कितना करेज उसके अंदर होगा, कितनी बोल्डनेस उसके अंदर होगी, कितनी ब्रेवनेस उसके अंदर होगी। मतलब जातक पराक्रमी होगा, बहादुर होगा, हिम्मती और साहसी होगा, या फिर डरपोक होगा, दब्बूपन उसके अंदर होगा। यह सारी चीजें कुंडली का तीसरा भाव बताता है। उसके विचारों में डिटर्मिनेशन कितनी होगी, मतलब जातक कितना दृढ़ निश्चयी होगा, कितना फर्म डिटरमाइन होगा, यह कुंडली का तीसरा भाव बताता है। कुंडली का तीसरा भाव यह बताता है कि जातक एम्बिशियस महत्वाकांक्षी कितना होगा, कितना महत्वाकांक्षी होगा, कितना एम्बिशियस होगा। यह कुंडली का तीसरा भाव बताता है। जातक की सामर्थ्य शक्ति कितनी होगी, जातक जीवन में कितना एफर्ट करेगा, कितना अपनी मेहनत से कितना परिश्रम करेगा, जातक कितना मेहनती होगा या कामचोर होगा, कितना एफर्टिव होगा जातक, यह कुंडली का तीसरा भाव बताता है। जातक के पास मेहनत करने की कितनी क्षमता होगी, उसका एफर्ट करने की कितनी शक्ति होगी जातक के पास, यह कुंडली का तीसरा भाव बताता है। कुंडली के तीसरे भाव से हम जातक की कम्युनिकेशन स्किल का विचार करते हैं। जातक की कम्युनिकेशन स्किल उसकी मतलब, क्योंकि कुंडली का जो तीसरा भाव होता है वह दूसरे भाव से दूसरा होता है। दूसरा भाव धन का है, तो कुंडली का तीसरा भाव अगर हम भाव सिद्धांत के हिसाब से देखें तो दूसरे भाव से दूसरा है, तो ये धन स्थान की बढ़ोतरी को संकेत करता है, धन स्थान की बढ़त को दिखाता है। और दूसरा भाव से हम वाणी की भी बात करते हैं, तो दूसरे स्थान की बढ़त होने के नाते तीसरा भाव इंसान का जो जातक की बातचीत करने की जो कला की शक्ति है उसके बारे में जानकारी देता है। तो इसीलिए कुंडली के तीसरे भाव से यह देखा जाता है कि जातक की कम्युनिकेशन स्किल कैसी होगी। कुंडली के तीसरे भाव से हम जातक के नेबरहुड का विचार करते हैं, जातक के पड़ोसियों का, उसकी जो लोकल नेटवर्क सर्किल है, आसपास के जो लोग हैं, मित्र हैं, उनका विचार हम कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। कुंडली का तीसरा भाव यह बताता है जातक कितना करेजियस होगा, कितना बहादुर होगा, कितना पराक्रमी होगा, क्योंकि कुंडली का तीसरा भाव करेज से रिलेटेड है, तो जातक के स्टैमिना को भी शो करता है, उसकी सामर्थ्य शक्ति को भी बताता है कुंडली का तीसरा भाव। दूसरी तरफ अगर हम कुंडली के दूसरे भाव की बात करें तो कुंडली का दूसरा भाव एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। कुंडली के दूसरे भाव से
जातक के धन की स्थिति के बारे में पता चलता है। जातक धनवान होगा या गरीब होगा, धनाढ्य होगा, धनवान बनेगा, रिचेस्ट होगा कि वेल्थी होगा कि नहीं होगा, ये कुंडली का दूसरा भाव बताता है। मतलब जातक अमीर होगा, गरीब होगा, धन उसके पास अच्छा रहेगा, नहीं रहेगा, धन ज्यादा होगा, कम होगा, एसेट्स होंगे, ज्यादा नहीं होंगे, यह कुंडली का दूसरा भाव बताता है। जातक के वेल्थ लेवल का, वेल्थ स्टेटस का, उसकी रिचनेस का विचार हम कुंडली के दूसरे भाव से करते हैं। धन कितना होगा जातक के पास, यह कुंडली का दूसरा भाव बताता है। जातक को कुटुंब सुख अपने जीवन में कैसा प्राप्त होगा, यह कुंडली का दूसरा भाव बताता है। फैमिली लाइफ जातक की कैसी रहेगी, फैमिली लाइफ में कितना इंजॉयमेंट मिलेगा, यह कुंडली का दूसरा भाव बताता है। कुटुंब से संबंधित जो विषय है उसके बारे में जानकारी कुंडली के दूसरे भाव से मिलती है। कुंडली का दूसरा भाव बताता है कि जातक की वाणी कैसी होगी, वाणी प्रभावशाली होगी या प्रभावहीन होगी, यह कुंडली का दूसरा भाव बताता है। कुंडली के दूसरे भाव से जातक की वेल्थ लेवल का पता लगता है, वेल्थ स्टेटस का पता लगता है। कुंडली के दूसरे भाव से जातक की बातचीत की कला की शक्ति का विचार कुंडली के दूसरे भाव से भी करते हैं। अगर हम अंगों की बात करें तो कुंडली के दूसरे भाव से जातक की मुखाकृति का, फेशियल स्ट्रक्चर का विचार कुंडली के दूसरे भाव से करते हैं, जिसके अंतर्गत आंख, नाक, मुंह, जीभ, दांत, जो अंग फेस पे हैं, जो फेस पे संबंधित जो अंग है, उनका विचार हम कुंडली के दूसरे भाव से करते हैं। दूसरी तरफ अगर हम कुंडली के तीसरे भाव से बात करेंगे, तीसरे भाव से किन किन अंगों का विचार किया जाता है, तो कुंडली के तीसरे भाव से कान हो गया, गला हो गया, शोल्डर हो गए, हाथ हो गया, भुजा हो गई, इसका विचार हम कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। तो मोटे तौर पर हम लोगों ने समझ लिया। हाँ, एक चीज और जान लीजिए, कुंडली के तीसरे भाव से हम छोटी दूरी की यात्राओं का भी विचार करते हैं। क्यों? क्योंकि कुंडली का तीसरा भाव चौथे भाव से 12वां है। तो चूंकि चौथा भाव होता है घर का, तो कुंडली का तीसरा भाव है घर से दूरी का। तो कुंडली का तीसरा भाव हमें छोटी दूरी की जो यात्राएं होती हैं, एक शहर से दूसरे शहर या विद इन सिटी जो यात्राएं होती हैं, वो यात्राएं जो कि लिमिटेड डिस्टेंस पे हो, उनका विचार हम कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। छोटे भाई बहनों का विचार कुंडली के दूसरे भाव से करते हैं। मोटे तौर में तो हम लोगों ने समझ लिया कि कुंडली के तीसरे भाव से और कुंडली के दूसरे भाव से किन किन चीजों का विचार किया जाता है। अब आइए लौटते हैं अपने टॉपिक की ओर। आगे बढ़ने से पहले मित्रों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। मित्रों, अब एक एक करके सारी पॉसिबिलिटीज समझते हैं। पहले तो मित्रों हमें सबसे पहले इस प्लेसमेंट की टेक्निकलिटी को समझना पड़ेगा। यह कुंडली का तीसरा भाव है, यह कुंडली का दूसरा भाव है। तो जब कुंडली में तीसरे भाव का स्वामी दूसरे भाव में बैठेगा तो इस प्लेसमेंट के 3 एंगल बनेंगे, 3 दृष्टिकोण बनेंगे, 3 नजरिया बनेंगे। अगर हम लग्न की दृष्टिकोण से देखें, लग्न के एंगल से देखें, तो लग्न से तीसरे भाव का स्वामी आकर के लग्न से दूसरे भाव में बैठा है। ये तो हमने लग्न की दृष्टिकोण से बात कर ली, लग्न के एंगल से बात कर ली। इस प्लेसमेंट को अगर हम तीसरे भाव के दृष्टिकोण से देखें, तीसरे भाव के एंगल से देखें, तो तीसरे भाव का स्वामी बैठेगा कुंडली के दूसरे भाव में, और दूसरा भाव कुंडली में तीसरे भाव का 12वां भाव होता है। और ज्योतिष शास्त्र में हमें एक नियम पता है कि जब कोई भी ग्रह अपने भाव से 12वें भाव में बैठता है तो अपने भाव से संबंधित शुभ फल नहीं दे पाता है, अपने भाव से संबंधित अशुभ फल जातक को प्राप्त होते हैं। तो जैसे वर्तमान कंडीशन में अगर हम तीसरे भाव के दृष्टिकोण से देखें, तो तीसरे भाव का स्वामी जब कुंडली के दूसरे भाव में बैठेगा तो तीसरे भाव का स्वामी अपने घर से 12वें भाव में बैठेगा। तो तीसरे भाव के दृष्टिकोण से, तीसरे भाव के एंगल से यह प्लेसमेंट क्रूशियल होगी टेक्निकली। तो यहां पे यह बात बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी
चूंकि कुंडली में लगने के लिहाज से देखें तो लगने के लिहाज से देखा जाए तीसरे भाव का स्वामी दूसरे भाव में आ रहा है, लेकिन अगर तीसरे भाव के एंगल से देखते हैं तो तीसरे भाव का स्वामी अपने भाव से 12वें भाव में जाके बैठ रहा है, जो कि क्रूशियल प्लेसमेंट है। तो यहां पे तीसरे भाव की क्या डिग्निटी और प्लेसमेंट है कुंडली के दूसरे भाव में, ये जरूर ध्यान देना पड़ेगा। तीसरे भाव का स्वामी अगर कुंडली के दूसरे भाव में अच्छी डिग्निटी अच्छी प्लेसमेंट में होगा तब वो फल किसी अन्य प्रकार से देगा। अगर तीसरे भाव का स्वामी कुंडली के दूसरे भाव में खराब डिग्निटी खराब प्लेसमेंट होगा तब वो फल किसी अन्य प्रकार से देगा। यहां पे तीसरे भाव की कुंडली के दूसरे भाव में स्थित होने पर हमने डिग्निटी और प्लेसमेंट की बात की, जहां पे हम कहा जा सकता है कि अगर अच्छी तृतीय अगर कुंडली के दूसरे भाव में अच्छी डिग्निटी अच्छी प्लेसमेंट होने का मतलब है कि कुंडली में तृतीय दूसरे भाव में स्वराशि के हों, उच्च राशि के हों, अति मित्र राशि के हों, मित्र राशि के हों, शुभ ग्रहों से युक्त हों, शुभ ग्रहों से प्रभाव में हों, शुभ ग्रहों से दृष्ट हों। और तृतीय की दूसरे भाव में खराब डिग्निटी खराब प्लेसमेंट की बात करें तो तृतीय अगर कुंडली के दूसरे भाव में नीच राशि में हो, अति शत्रु राशि में हो, शत्रु राशि में हो, बहुत ज्यादा मैलेफिक ग्रहों से युति में हो, मैलेफिक ग्रहों के प्रभाव में हो, मैलेफिक ग्रहों से दृष्ट हो, बहुत ज्यादा उस लग्न विशेष के लिए जो मैलेफिक प्लैनेट है जो बेनिफिशियल नहीं है उससे ज्यादा बहुत ज्यादा प्रभाव में हो, सब ये तृतीय की दूसरे भाव में खराब डिग्निटी खराब प्लेसमेंट कही जाएगी। तृतीय कुंडली के दूसरे भाव में नीच राशि के हो, अस्त हो, बहुत ज्यादा पापक ग्रहों से प्रभावित हो, बलाबल से बहुत कमजोर हो, तो ये तृतीय की दूसरे भाव में खराब डिग्निटी खराब प्लेसमेंट हो गई। अब मैं तो इसी प्लेसमेंट को चूंकि तृतीय कुंडली के दूसरे भाव में जा रहे हैं तो इसको अगर हम दूसरे भाव के दृष्टिकोण से देखें, दूसरे भाव के एंगल से देखें तो दूसरे भाव का ध्यान दीजिएगा। अगर हम इस एंगल को दूसरे भाव के दृष्टिकोण से देखें क्योंकि तृतीय कुंडली के दूसरे भाव में जा रहे हैं तो इसको अगर हम दूसरे भाव के दृष्टिकोण से देखेंगे तो दूसरे भाव से दूसरे भाव का स्वामी आकर के दूसरे भाव में विराजमान हो रहा है। तो इस प्लेसमेंट के तहत मैंने बताया था आपसे 3 एंगल बन जाएंगे, एक तो लगने के दृष्टिकोण से, तीसरे भाव के दृष्टिकोण से और दूसरे भाव के दृष्टिकोण से। मैं तो चूंकि यहां पे कुंडली में ध्यान दीजिएगा तृतीय अपने भाव से 12वें भाव में बैठे हैं, इसलिए इस प्लेसमेंट के लिए तीसरे भाव से संबंधित जो भी विचारे जाने वाले जो कारक तत्व हैं, तीसरे भाव से संबंधित जो भी नेचुरल सिग्निफिकेंस है, उनके लिए प्लेसमेंट काफी क्रूशियल है टेक्निकली, क्योंकि तीसरे भाव का स्वामी अपने भाव से 12वें भाव में बैठा है। तो लगने के दृष्टिकोण से देखें तो इस प्लेसमेंट के तहत कई सारे शुभ फल या कई सारे अशुभ फल मिल सकते हैं, डिपेंड करेगा कि तृतीय किस डिग्री किस प्लेसमेंट में है कुंडली के दूसरे भाव में है। लेकिन अगर कुंडली में तृतीय हम अगर लग्न के दृष्टिकोण से देखें तो कुछ शुभ फल मिलेंगे, कुछ अशुभ फल मिल सकते हैं, डिपेंड करेगा कि तृतीय के दूसरे भाव में कैसी डिग्री कैसी प्लेसमेंट है। लेकिन तृतीय भाव के लिहाज से ये प्लेसमेंट क्रूशियल है क्योंकि तृतीय अपने भाव से 12वें भाव में बैठे हैं, इसलिए यहां पर पे तृतीय की डिग्निटी और प्लेसमेंट दूसरे भाव में देखना बहुत महत्व रखता है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अगर तृतीय कुंडली के दूसरे भाव में खराब डिग्निटी खराब प्लेसमेंट में होंगे तो वो तीसरे भाव से संबंधित जो कारक तत्व है, जो तीसरे भाव से विचार जाने वाले जो नेचुरल सिग्निफिकेंस है, उनसे संबंधित खराब फल जातक देंगे। अगर तृतीय की दूसरे भाव में डिग्निटी और प्लेसमेंट अच्छी है तो शुभ फल भी जातक को प्राप्त हो सकते हैं तृतीय भाव से संबंधित। अब मैं तो एक एक करके सारी पॉसिबिलिटीज पर हम बात करेंगे, एक एक करके सारी जो इस प्लेसमेंट के तहत जो रिजल्ट्स आते हैं उन पे चर्चा करते हैं। तो यहां ध्यान दीजिएगा तृतीय के दूसरे भाव में डिग्निटी और प्लेसमेंट बहुत हद तक उनके फल देने के तरीके को प्रभावित करेगा। मैं तो कुंडली का तीसरा भाव है, ध्यान दीजिएगा, कुंडली का तीसरा भाव जातक के एफर्ट करने की शक्ति को बताता है, उसकी मेहनत करने की शक्ति को बताता है, उसके पराक्रम करने की शक्ति को बताता है, उसके करेज लेवल को बताता है, उसकी बोल्डनेस को बताता है, उसकी बहादुरी की शक्ति को बताता है। मतलब जातक कितना हिम्मती होगा, कितना साहसी होगा। जातक जीवन के किस क्षेत्र में, देखिए हमारे कुंडली के जो 12 भाव हैं ये जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को शो करते हैं, विभिन्न डिपार्टमेंट्स को शो करते हैं। और कुंडली में ध्यान दीजिएगा तीसरा भाव जातक के प्रयत्नों को बताता है, जातक के एफर्ट्स को बताता है, जातक जीवन में किस क्षेत्र की ओर अपना एफर्ट करेगा, किस क्षेत्र की ओर अपना
मेहनत करेगा, किस क्षेत्र की ओर अपना प्रयास करेगा, किस क्षेत्र की ओर एफर्ट करेगा, यह कुंडली का तीसरा भाव बताता है। तो वर्तमान प्लेसमेंट में कुंडली में तिथियेश दूसरे भाव में बैठे हैं। दूसरा भाव धन का है। तो अगर तृतीयेश कुंडली के दूसरे भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है, तो यहां से ये चीज निकल के आती है कि जो तीसरे भाव से विचारे जाने वाले जो कारक तत्व हैं, तीसरे भाव से विचारे जाने वाले जो नेचुरल सिग्निफिकेंस है, उनका जातक यूज करेगा, इस्तेमाल करेगा जीवन में धन को प्राप्त करने के लिए, धन को एकत्रित करने के लिए, धन को गेन करने के लिए जातक तीसरे भाव से विचार जाने वाले कारक तत्वों का इस्तेमाल दूसरे भाव से प्राप्त की जाने वाले जो कारक तत्व हैं, दूसरे भाव, अब ध्यान दीजिएगा, तृतीयेश चूंकि कुंडली के दूसरे भाव में बैठे हैं, अगर अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में बैठे हैं, तो तीसरे भाव से विचार जाने वाले जो कारक तत्व हैं, जातक उनका इस्तेमाल करके दूसरे भाव से विचार जाने वाले जो कारक तत्व हैं, दूसरे भाव से विचार जाने वाले जो नेचुरल सिग्निफिकेंस है, उनको प्राप्त करने की कोशिश करेगा, क्योंकि तीसरा भाव जातक के एफर्ट को शो करता है। तो अगर तृतीयेश कुंडली के दूसरे भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है, तो जातक, क्योंकि कुंडली का दूसरा भाव जातक के धन की स्थिति को शो करता है, वेल्थ को शो करता है, तो जातक अपने मेहनत को, अपने प्रयत्नों को, अपने प्रयासों को किस दिशा की ओर लगाएगा? धन संग्रह करने की दिशा में, धन को अर्न करने की दिशा में, वेल्थ को बढ़ाने की दिशा में, क्योंकि कुंडली का तीसरा भाव जातक के एफर्ट को बताएगा। उसका स्वामी कुंडली के दूसरे भाव में अगर अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में बैठा है, तो जातक अपने जीवन में मेहनत और परिश्रम अपने धन के स्तर को बढ़ाने के लिए करेगा, अपने जीवन को समृद्ध बनाने के लिए करेगा, क्योंकि कुंडली का तीसरा भाव एक काम त्रिकोण के श्रेणी के अंतर्गत आने वाला भाव है, और कुंडली का दूसरा भाव एक अर्थ त्रिकोण की श्रेणी के अंतर्गत आने वाला भाव है। तो कहीं ना कहीं दोनों ही चीजें मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस, भौतिक सुखों को दर्शाती है। तो तीसरे भाव का स्वामी अगर कुंडली के दूसरे भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है, तब जातक अपने मेहनत को, अपने प्रयासों को दूसरे भाव से विचारे जाने वाले जो कारक तत्व है, उनको प्राप्त करने के लिए उस दिशा में जातक मेहनत करेगा, प्रयास करेगा। तो दूसरा भाव क्या है? धन का है, वेल्थ का है। तो अगर कुंडली में तीसरे भाव का स्वामी दूसरे भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में हुए, तब जातक अपने धन के स्तर को बढ़ाने के लिए, जीवन में अपनी समृद्धि को बढ़ाने के लिए अपना मेहनत करेगा, प्रयास करेगा। तो ये दर्शाता है कि तीसरे भाव का स्वामी दूसरे भाव में बैठना, ये मतलब निकलता है कि जातक अपने जीवन में जो उसका विशेष प्रयत्न रहेगा, विशेष प्रयास रहेगा, विशेष एफर्ट रहेगा, अपने धन के स्तर को बढ़ाने की दिशा में रहेगा, अपने धन समृद्धि को बढ़ाने की दिशा में रहेगा, अपने वेल्थ के लेवल को बढ़ाने की दिशा में रहेगा, अपने वेल्थ स्टेटस को ऊपर उठाने की दिशा में रहेगा। कुंडली का तीसरा भाव कम्युनिकेशन स्किल को शो करता है। ध्यान दीजिएगा, कुंडली का तीसरा भाव जातक की कम्युनिकेशन स्किल को बताता है, और कुंडली का दूसरा भाव भी जातक की वाणी को बताता है, जातक की भाषा शैली को बताता है। तो दोनों ही भाव कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन से संबंधित है। तीसरा भाव जातक की, ध्यान दीजिएगा, कुंडली में जो तीसरा भाव होता है, यह अष्टम से अष्टम होता है और दूसरे भाव से दूसरा होता है। दूसरा भाव धन का है, वाणी का है, और तीसरा भाव कम्युनिकेशन का है। तो तृतीयेश का दूसरे भाव में बैठना, दोनों ही भाव कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, भाषा से रिलेटेड है, भाषा शैली से रिलेटेड है, जातक की बोल चालने के तरीके से रिलेटेड है। तो तृतीयेश अगर कुंडली के दूसरे भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है, तो यहां पे मैंने पहले आपको बताया कि इस प्लेसमेंट के जो कंक्लूसिव समरी को समझिए कि अगर तृतीयेश कुंडली के दूसरे भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है, तो जातक तीसरे भाव से विचार जाने वाले कारक तत्वों का इस्तेमाल करेगा। किस चीज के लिए? दूसरे भाव से विचार जाने वाले जो कारक तत्व है, नेचुरल सिग्निफिकेंस है, उन चीजों को प्राप्त करने के लिए। तीसरा भाव है, जातक को दिखाता है साहस को, हिम्मत को, पराक्रम को। तो शो करता है कि जातक अपने जीवन में धन कमाने की दिशा में, धन अर्न करने की दिशा में, वेल्थ को बढ़ाने की दिशा में अपना विशेष साहस दिखाएगा, विशेष कर्ज दिखाएगा, विशेष बहादुरी दिखाएगा, धन बढ़ाने की दिशा में। तीसरा भाव भी कम्युनिकेशन का है, दूसरा भाव वाणी का है। तृतीयेश का दूसरे भाव में बैठना, एक कम्युनिकेशन स्थान के स्वामी का दूसरे कम्युनिकेशन स्थान के स्वामी से, कम्युनिकेशन स्थान के स्वामी के जाके ऊपर बैठना है। मतलब तीसरा भाव भी कम्युनिकेशन का हो गया, दूसरा भाव भी भाषा का हो गया, कम्युनिकेशन का हो गया, वाणी का है दूसरा भाव। तो दोनों ही भाव कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। तो तृतीयेश अगर कुंडली के दूसरे भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है, तब जातक बातचीत की कला में निपुण होगा।
जातक के पास बोल चालने की शक्ति बहुत अच्छी होगी, जातक के पास बातचीत की कला बहुत अच्छी होगी, बहुत इन्फ्लुएंसिंग क्वालिटी की उसकी स्पीकिंग स्पीच होगी, मतलब उसकी स्पीकिंग क्वालिटी, उसकी स्पीच क्वालिटी, जो उसकी कम्युनिकेशन की क्वालिटी बहुत उम्दा स्तर की होगी अगर कुंडली में तीसरे भाव का स्वामी दूसरे भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में है। और क्योंकि तीसरा भाव एफर्ट का है और दूसरा भाव धन का है और दोनों ही भाव भाषा से संबंधित है, कम्युनिकेशन से संबंधित है, तो तृतीय का कुंडली के दूसरे भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट बैठना यह शो करता है कि जातक अपनी कम्युनिकेशन स्किल का इस्तेमाल करेगा धन को कमाने की दिशा में, अपने वेल्थ को बढ़ाने की दिशा में, अपने वेल्थ स्टेटस को बढ़ाने की दिशा में, अपनी समृद्धि को बढ़ाने की दिशा में। तो वो सारे कार्य जहां पे जातक की कम्युनिकेशन स्किल बहुत महत्व रखती है, जहां पे जातक का बोल चालने का तरीका बहुत महत्व रखता हो, क्योंकि अगर तृतीय कुंडली के दूसरे भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में होंगे तो जातक की स्पीकिंग क्वालिटी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंसिंग नेचर की होगी, जातक बहुत अच्छे ढंग से अपनी बातों को रिप्रेजेंट कर पाता होगा, अपने मंतव्यों अपने विचारों को बड़ी अच्छे ढंग से दूसरों को रिप्रेजेंट कर पाता होगा। और ऐसी स्थिति में जातक की जो बोल चालने की जो शक्ति है वो आसानी से दूसरों को अपने तरफ अट्रैक्ट करती होगी, प्रभावित करती होगी। तो चूंकि कुंडली का तीसरा भाव जातक की हॉबीज स्किल को शो करता है, विशेषता उन स्किल का जहां पे हाथों का इस्तेमाल हो, और चूंकि तीसरा भाव भी दूसरा भाव वाणी का है, तीसरा भाव कंठ को रिप्रेजेंट करता है, गले को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसी दशा में अगर कुंडली में तृतीय दूसरे भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में है तो जातक चाहे अपनी जो कम्युनिकेशन स्किल है, अपनी जो वॉइस क्वालिटी है, क्योंकि तृतीय कुंडली के दूसरे भाव में जब अच्छी डिग्री अच्छी बैठे अच्छी प्लेसमेंट में बैठेंगे, दूसरा भाव वॉइस का दूसरा भाव वॉइस का है, तीसरा भाव गले का है, तो दोनों का अच्छा मेल होगा। ऐसी दिशा में चाहे जातक अपनी बोलने चालने की कला, अपनी बोलने चालने की जो कला इतनी प्रभावशाली होगी, उसको अपने हॉबीज अपने स्किल के तौर पर यूज करके जातक जीवन में अपना धनार्जन कर सकता है। ऐसा जातक अच्छा सिंगर हो सकता है, अच्छा प्रवक्ता हो सकता है, एक अच्छा रिपोर्टर हो सकता है, एक अच्छा जर्नलिज्म हो सकता है, क्योंकि तीसरा भाव भी कुंडली में मीडिया हाउस को रिप्रेजेंट करता है, मीडिया हाउसेस को रिप्रेजेंट करता है। तो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, जहां पे जातक की कम्युनिकेशन का इस्तेमाल हो, क्योंकि दूसरा भाव वाणी को रिप्रेजेंट करता है, तो मेनली फोकस यहां पे रहेगा कि बोलने चालने की कला से। ऐसा जाता है एक अच्छा मार्केटिंग एजेंट हो सकता है, एक अच्छा सेल्समैन हो सकता है, एक अच्छा सिंगर हो सकता है, एक अच्छा प्रवक्ता हो सकता है, अच्छा रिपोर्टर हो सकता है, एक अच्छा जर्नलिस्ट हो सकता है। वो सारे क्षेत्र जहां पे जातक का कम्युनिकेशन की मदद से जातक जीवन कोई कार्य करता हो, उन सारे क्षेत्रों से जातक अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है। क्योंकि ये तीसरा भाव कम्युनिकेशन का है, दूसरा भाव वाणी का है। तीसरे भाव में ऑल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन आ जाते हैं, रिटन वर्बल दोनों, और दूसरा भाव मेनली फोकस्ड है कि मुंह से द्वारा बोले गए शब्दों के माध्यम से। तो यहाँ पे तीसरे भाव का दूसरे भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट बैठना, वो सारे कार्य जहां पे वर्बल कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा महत्व रखते हो, चाहे सेल्समैन हो, चाहे मार्केटिंग एजेंट हो, एक अच्छा प्रवक्ता, एक अच्छा लेक्चरर, एक अच्छा प्रोफेसर हो सकता है जातक। तीसरे भाव का दूसरे भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट बैठना, जातक एक अच्छा प्रोफेसर बन सकता है, एक अच्छा लेक्चरर बन सकता है, एक अच्छा टीचर बन सकता है। क्यों? क्योंकि तीसरा भाव कम्युनिकेशन का है, दूसरा भाव वाणी का है। वो सारे कार्य जहां पे बोली का इस्तेमाल हो, वॉइस का इस्तेमाल हो, स्पीच का इस्तेमाल हो, स्पीकिंग का इस्तेमाल हो, उन सारे क्षेत्रों में जातक अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है अगर तृतीय भाव का स्वामी दूसरे भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में हो। मैंने यहां पे लेक्चरर और प्रोफेसर की बात क्यों कही, क्यों कहा कि जातक एक अच्छा टीचर बन सकता है, उसको ऐसा समझिए, क्योंकि मित्रों कुंडली का जो तीसरा भाव है वह पंचम भाव का 11वां भाव है, और कुंडली का जो दूसरा भाव है वह पंचम भाव का 10वां भाव है। पंचम भाव क्या है? एजुकेशन से रिलेटेड वर्क का है, शिक्षा से रिलेटेड वर्क का है। बुद्धि, जातक की इंटेलेक्चुअलिटी, जातक का आईक्यू लेवल, जातक की क्रिएटिविटी, यह कुंडली के पंचम भाव से देखी जाती है। कुंडली का पंचम भाव मीडिया हाउसेस को भी बताता है, जातक की क्रिएटिव टैलेंट को भी बताता है। तो अगर इस प्लेसमेंट को अगर हम पंचम भाव के दृष्टिकोण से देखें तो पंचम भाव से 11वां भाव का स्वामी जाकर के पंचम भाव के 10वें भाव में पंचम भाव से 10वें भाव में जाके बैठा है। 11वां भाव होता है लाभ का और 10वां भाव होता है कर्म का। तो बुद्धि का इस्तेमाल करके
एजुकेशन का इस्तेमाल करके। अब देखिए इस प्लेसमेंट को अगर हम पंचम भाव के दृष्टिकोण से देखें तो पंचम भाव से लाभ भाव का स्वामी पंचम भाव से दसम भाव में जाके बैठा है और पंचम भाव शिक्षा का होता है। तो पंचम भाव के लाभ भाव का स्वामी जाकर के पंचम भाव के दसम भाव में बैठा है, जो कि शो करता है कि अगर जातक अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करके, अपनी एजुकेशन का इस्तेमाल करके, अपने इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके जातक अगर कोई कार्य करता है तो उसे जीवन में अच्छी सफलता प्राप्त होगी। और चूंकि तीसरा भाव कम्युनिकेशन का है, दूसरा भाव वॉइस का है, पांचवा भाव एजुकेशन से रिलेटेड वर्क का है, हॉबीज का, स्किल का है, तो इसीलिए मैंने कहा यहाँ पे कि अगर तृतीय कुंडली के दूसरे भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है तो ऐसा जातक कम्युनिकेशन से, वो सारे फील्ड जहाँ पे कम्युनिकेशन महत्व रखता हो, मेनली वर्बल कम्युनिकेशन, वहां पे तो सफलता प्राप्त कर ही सकता है। क्योंकि जो व्यक्ति लेक्चरर होता है, टीचर होता है, प्रोफेसर होता है, वहां पे कम्युनिकेशन स्किल, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल की बहुत जरूरत होती है। क्योंकि एक अच्छा लेक्चरर, एक अच्छा टीचर, एक अच्छा प्रोफेसर वही बन सकता है कि जातक ने जो एजुकेशन हासिल की अपने जीवन में उसको बेहतर ढंग से दूसरे लोगों को रिप्रेजेंट कर सके। तो तृतीय का दूसरे भाव में बैठना जातक को एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड वर्क जैसे लेक्चरर, प्रोफेसर, टीचर, क्योंकि उन सारे लोगों को बोलने की जरूरत पड़ती है। तो पंचम भाव जातक की इंटेलेक्चुअलिटी, उसकी एजुकेशन क्वालिटी को दिखाता है। तो अगर तृतीय अगर कुंडली के दूसरे भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेस में बैठे हैं तो इसको पंचम भाव के दृष्टिकोण से देखा हमने, तो पंचम भाव के लाभ भाव का स्वामी पंचम भाव के दसम भाव में बैठा है। और चूंकि ये दोनों भाव कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, पांचवा भाव शिक्षा से रिलेटेड है, तो इसीलिए मैंने कहा कि जातक एक अच्छा प्रोफेसर बन सकता है, अच्छा लेक्चरर बन सकता है, एक अच्छा टीचर बन सकता है, क्योंकि वहां पे एजुकेशन का यूज है। पहले जातक एजुकेशन सीखेगा, फिर दूसरे लोगों को पढ़ाएगा। और चूंकि बोली का इस्तेमाल है और दूसरा भाव भी, तीसरा भाव कम्युनिकेशन का है, दूसरा भाव भाषा का है, इसलिए ऐसा जातक टीचरशिप में, प्रोफेसरशिप में, लेक्चररशिप में अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है। और बहुत सारी फील्ड है जहां पे बोली का महत्व है, सेल्समैन, अच्छा मार्केटिंग एजेंट, एक अच्छा पब्लिक लीडर जिसे पब्लिक में स्पीच वगैरह देनी पड़ती हो, उन सारे कार्यों में जातक अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है। मित्र कुंडली के तीसरे भाव से हम जातक के छोटे भाई बहनों का विचार करते हैं और दूसरा भाव वेल्थ का है, धन का है। अब ध्यान दीजिएगा, कुंडली में अगर तीसरे भाव का स्वामी दूसरे भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है तो जातक को अपने छोटे भाई बहनों के माध्यम से लाभ प्राप्त हो सकता है, या कहें कि छोटे भाई बहन जातक के लाभ प्राप्त करने की दिशा में एक सपोर्टिंग की भूमिका निभा सकते हैं, सपोर्टर की भूमिका निभा सकते हैं, एक सहयोगी की भूमिका निभा सकते हैं। अगर तृतीय कुंडली के दूसरे भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है तो जातक के छोटे भाई बहन जातक के सहयोगी सिद्ध होंगे जातक के धन स्थिति को बढ़ाने के लिए। अगर तृतीय कुंडली के दूसरे भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है तो जातक को अपने छोटे भाई बहनों का अच्छा सपोर्ट प्राप्त होता है। और अगर प्रोफेशनल फील्ड की बात करें तो हो सकता है कि जातक के छोटे भाई बहन उसके प्रोफेशनल फील्ड में भी उसको सपोर्ट करने वाले हो, चाहे वो खुद उसके बिजनेस में पार्टनर हो या कोई ऐसा कार्य जहां वो पार्टनरशिप हो। अगर पार्टनरशिप में नहीं भी है तो अपना मोरली, अपना सपोर्ट जातक को देते हैं। मतलब छोटे भाई बहनों का जातक के प्रति का एसोसिएशन रहता है, छोटे भाई बहन जातक के उसके लिए सपोर्टिव भूमिका में रहते हैं। लेकिन अगर तृतीय कुंडली के दूसरे भाव में खराब डिग्निटी, खराब प्लेसमेंट में है तो जातक को अपने छोटे भाई बहनों से सहयोग की प्राप्ति नहीं होती है। अलबत्ता जातक को बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बियर करनी पड़ती है छोटे भाई बहनों के प्रति, उसके एक्सपेंसेस काफी होते हैं छोटे भाई बहनों के प्रति और काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको बियर करना पड़ता है छोटे भाई बहनों के प्रति। और अगर तृतीय कुंडली के दूसरे भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है तो छोटे भाई बहनों को उसको छोटे भाई बहनों के माध्यम से उसको लाभ प्राप्त होगा, वेल्थ की प्राप्ति होगी। अगर वो उसको उनके माध्यम से जातक को वेल्थ और धन की प्राप्ति हो सकती है। और ऐसा नहीं भी हो सकता है तो वेल्थ प्राप्त करने की दिशा में जातक के छोटे भाई बहन जातक के लिए सहयोगी भूमिका में होंगे, सपोर्टिव भूमिका में होंगे, वह जातक के प्रति काफी एसोसिएटेड होंगे। चूंकि मित्रों कुंडली के दूसरा भाव जो होता है वह तीसरे भाव से 12वां भाव है। कुंडली का जो दूसरा भाव है तीसरे भाव का 12वां भाव है। तो तृतीय अगर कुंडली के 12वें भाव में खराब डिग्निटी, खराब प्लेसमेंट में है तो ये जातक के भाई बहनों के हेल्थ के लिए अच्छा संकेत नहीं है। अगर तृतीय कुंडली के दूसरे भाव में पीड़ित अवस्था में है तो चूंकि तीसरे भाव का स्वामी अपने भाव से 12वें भाव में बैठा है, ये जो जातक के छोटे भाई बहनों के हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। उनके साथ हेल्थ संबंधित ट्रबल्स आ सकती है, हेल्थ संबंधित समस्याएं आ सकती हैं।
या कह सकते हैं कि ऐसे जातक के छोटे भाई बहन खर्चीले स्वभाव के हो सकते हैं, एक्सपेंसिव नेचर के हो सकते हैं, और जातक के छोटे भाई बहन अपने रख रखाव के ऊपर, अपने कंफर्ट, अपने लग्जरीज के ऊपर काफी खर्चा करने वाले होंगे। और चूंकि जातक बड़ा भाई है तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी बियर करनी पड़ती होगी। तो तृतीय से अगर कुंडली के दूसरे भाव में गए, खराब डिग्री, खराब प्लेसमेंट में, तो एक पॉसिबिलिटी ये बनती है कि जातक के छोटे भाई बहनों के साथ हेल्थ से रिलेटेड सफरिंग आ सकती है। दूसरा कि जातक के छोटे भाई बहन एक्सपेंसिव नेचर के हो सकते हैं, जो काफी एक्सपेंस करें, काफी खर्चे वगैरह करें अपने ऊपर, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जातक को करनी पड़ती है। इसलिए जातक हो सकता है थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो, थोड़ा परेशान हो जातक अपने छोटे भाई बहनों के चलते में। तो चूंकि दूसरा भाव कुटुंब को दर्शाता है, जातक के परिवार को दर्शाता है, जातक की फैमिली को शो करता है, तो तृतीय से अगर कुंडली के दूसरे भाव में खराब डिग्निटी, खराब प्लेसमेंट में है, तो ये संभव है कि जातक के छोटे भाई बहन कुटुंब से अलग हो जाए, डिटैच होकर रहें, या छोटे भाई बहनों के चलते जातक जो पारिवारिक जो संपत्ति होती है, जो पैतृक संपत्ति है, उनको लेकर के जातक का अपने छोटे भाई बहनों के साथ वाद विवाद हो सकता है, डिस्प्यूट हो सकता है। अगर तृतीय कुंडली के दूसरे भाव में अच्छी अवस्था में, तो भाई बहनों को खूब अच्छा सहयोग मिलेगा, कुटुंब का वातावरण काफी अच्छा रहेगा, कुटुंब के अंदर जितने भी छोटे भाई बहन हैं उनका काफी अच्छा सहयोग रहेगा, काफी अच्छा सानिध्य रहेगा, काफी अच्छा इन्वायरमेंट रहेगा। लेकिन अगर तीसरे भाव का स्वामी दूसरे भाव में खराब डिग्री, खराब प्लेसमेंट में है, तो वही छोटे भाई बहन परिवार में मतभेद उत्पन्न करने वाले हो सकते हैं, या छोटे भाई बहनों के चलते जातक को काफी जिम्मेदारी उठानी पड़ती हो, जिसके चलते जातक का फ्रस्ट्रेशन के स्तर में वृद्धि हो, या काफी ज्यादा इकोनॉमिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी छोटे भाई बहनों की जातक को अपने ऊपर उठानी पड़े। तो ऐसे में उसके छोटे भाई बहन उसके सपोर्टिव ना होकर के उसके लिए बोझ बन जाते हैं, क्योंकि उनको लेके काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी जातक को बियर करनी पड़ती है, अपने छोटे बहनों की शादी वगैरह को लेकर के, छोटे भाई की एजुकेशन वगैरह को लेकर हो सकता है इस तरह की स्थिति निर्मित हो, जातक को बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेनी पड़े। चूंकि मित्र कुंडली में तीसरे भाव का स्वामी दूसरे भाव में बैठा है और दूसरा भाव तीसरे भाव का 12वां भाव है, तो तृतीय से अगर कुंडली के दूसरे भाव में खराब डिग्निटी या खराब प्लेसमेंट में है, तो हो सकता है कि जातक के छोटे भाई बहन कुटुंब से कहीं दूर जाकर के बस जाए, कुटुंब से डिटैच हो जाए, कुटुंब के प्रति उनका वो आकर्षण न रहे, अपने जो उसका जातक का घर परिवार है उससे कहीं उससे दूर छोटे भाई बहन चले जाए, काफी डिटैच हो जाए, दूर हो जाए, या उनका एसोसिएशन कम हो, इस तरह की अवस्थाएं आ सकती है। मित्रों कुंडली में दूसरा भाव तीसरे भाव का 12वां भाव है। तीसरा भाव ट्रेवलिंग का है, दूसरा भाव धन का है। तृतीय से अगर कुंडली के दूसरे भाव में अच्छी डिग्निटी, अच्छी प्लेसमेंट में है, तो जातक किसी इस प्रकार के जॉब को, किसी इस प्रकार के कार्य को करके जहां पे बहुत ज्यादा ट्रेवलिंग करना पड़ता हो, वो ट्रेवलिंग किस दिशा में करेगा, क्योंकि उसे धन संग्रह करना है, धन कमाना है, धन एकत्रित करना है, धन के स्तर को बढ़ाना है। इसलिए जातक ट्रेवलिंग करेगा किस चीज पर्पस से, धन को बढ़ाने के लिए, धन को कमाने के लिए, धन को अर्न करने के लिए, अपनी सुख समृद्धि के स्तर को बढ़ाने के लिए। तो ऐसा जातक वो सारे कार्य जहां पे ट्रेवलिंग इन्वॉल्व हो, जैसे जातक ट्रांसपोर्ट सेक्टर में वर्क करने वाला हो सकता है, रेलवे हो गया, रोडवेज हो गया, खुद की उसकी ट्रेवलिंग एजेंसी हो सकती है, खुद की ट्रेवलिंग सर्विसेज हो सकती है, क्योंकि कुंडली का तीसरा भाव ट्रेवलिंग को भी शो करता है, अवे फ्रॉम होम को प्लेस को शो करता है। तो तृतीय से अगर कुंडली के दूसरे भाव में अच्छी डिग्निटी, अच्छी प्लेसमेंट में है, तो जातक ट्रेवलिंग तो करेगा, दौड़ फिर उसकी भगाई दौड़ाई तो उसकी होगी, लेकिन किस दिशा में होगी, जातक धन कमाने के लिए भाग दौड़ करेगा, धन के स्तर को बढ़ाने के लिए भाग दौड़ करेगा, धन कमाने के लिए भाग दौड़ करेगा। लेकिन अगर तीसरे भाव का स्वामी दूसरे भाव में खराब डिग्निटी, खराब प्लेसमेंट में होगा, तो जातक व्यर्थ की भाग दौड़ करेगा, उसकी जो भाग दौड़ है, उसकी जो यात्राएं हैं, वो उतनी लाभकारी नहीं सिद्ध होंगी, उसको फ्रूट नहीं मिल पाएगा, फ्रूटलेस यात्राएं होंगी उसकी। अगर तीसरे भाव का स्वामी दूसरे भाव में खराब डिग्निटी, खराब प्लेसमेंट में है, तो जातक की व्यर्थ की यात्राएं हो सकती हैं, उसको फल ना मिले, मेहनत तो खूब करे, दौड़ भाग खूब करे, लेकिन उसको रिजल्ट ना प्राप्त हो। लेकिन अगर तृतीय कुंडली के दूसरे भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है, तो जातक की यात्राएं, उसकी ट्रेवलिंग फ्रूटफुल होगी, और ऐसा जातक को यात्राएं करना पसंद होगा वो, लेकिन यात्राएं किस दिशा में करेगा,
धन के स्तर को बढ़ाने के लिए, धन को कमाने के लिए उस दिशा में यात्राएं करेगा। मित्रों, कुंडली का तीसरा भाव जब दूसरे भाव में बैठेगा तो ये शो होता है कि जातक अपने जीवन का विशेष एफर्ट, विशेष प्रयास अपने कुटुंब को संवारने के लिए करेगा, अपने कुटुंब को मैनेज करने के लिए करेगा, अपने कुटुंब की केयरिंग करने के लिए करेगा, अपने फैमिली के मेंटेनेंस के लिए, अपने फैमिली के देखरेख के लिए, अपनी फैमिली की केयरिंग के लिए अपना विशेष एफर्ट करेगा। धन की बढ़ोतरी के लिए तो प्रयास करेगा, साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति अपने कुटुंब, अपने परिवार को केयर टेकिंग बहुत अच्छी करेगा। अगर तृतीय कुंडली के दूसरे भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है, अपने परिवार के मेंटेनेंस, अपने परिवार की देखरेख, अपने परिवार की केयरिंग, अपने परिवार का अच्छा केयर टेकिंग करने वाला होना चाहता है। मैं तो कुंडली में अगर तीसरे भाव का स्वामी दूसरे भाव में अगर अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में हो तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे जातक को झगड़े, जो जीवन में जो होने वाले डिस्प्यूट्स हैं, वाद विवाद होते हैं, जो राइवलरीज होते हैं, जो रिवेंज होती है, उसमें विजय की प्राप्ति होती है। किसी प्रकार की अगर मुकदमेबाजी हो जाए, झगड़ा झंझट हो जाए, तो उसमें ऐसे व्यक्ति को विजय प्राप्ति होती है। क्यों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ऐसा समझिए। क्योंकि मित्रों, इस प्लेसमेंट को जब छठे भाव के दृष्टिकोण से देखिए, छठे भाव के नजरिए से देखिए मित्रों, कुंडली का जो छठवां भाव है ये है वाद विवाद का, डिस्प्यूट्स का, क्योरल्स का, फाइटिंग का, जहां तक कि डेली रूटीन लाइफ का है, जहां तक कि वर्क लाइफ का है, कुंडली का छठवां भाव जो होता है। तो जो कुंडली का तीसरा भाव है मित्रों, वह छठवें भाव का 10वां भाव है। कुंडली का तीसरा भाव छठवें भाव का 10वां भाव है, अर्थात छठवें भाव का कर्म स्थान है। और कुंडली का जो दूसरा भाव है वह छठवें भाव का 9वां स्थान है, अर्थात छठवें भाव का भाग्य स्थान है। तो इस प्लेसमेंट को जरा छठवें भाव के दृष्टिकोण से देखिए, छठवें भाव के एंगल से देखिए। तो इस तृतीय जब कुंडली के दूसरे भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट होंगे तो छठवें से 10वें भाव का स्वामी छठवें से 9वें भाव में जाके बैठेगा। ये शो करता है कि तीसरा भाव छठवें भाव का कर्म स्थान हो गया और दूसरा भाव छठे भाव का भाग्य स्थान हो गया। तो अगर तृतीय कुंडली के दूसरे भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है तो इसको अगर हम छठे भाव के दृष्टिकोण से देखें तो छठवें भाव से 10वें भाव का स्वामी जाकर के छठवें भाव से 9वें भाव में बैठा है। छठवां भाव है डिस्प्यूट्स का, वाद विवाद का, कर्ज वगैरह का है, मुकदमेबाजी का है। तो ऐसी दशा में अगर तृतीय दूसरे भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में होते हैं तो छठवें भाव से विचारे जाने वाले जो कारक तत्व हैं, छठवें भाव से विचारे जाने वाले जो नेचुरल सिग्निफिकेंस है, उनसे संबंधित क्षेत्रों में जातक को अच्छी सफलता प्राप्त होती है। चूंकि ध्यान दीजिएगा, कुंडली का तीसरा भाव होता है वो जातक की आर्गुमेंट करने की शक्ति को बताता है। कुंडली का छठवां भाव जातक के लॉजिकल ब्रेन को शो करता है। तो अगर छठवें भाव का स्वामी कुंडली के तीसरे भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है, तीसरे भाव का स्वामी अगर कुंडली के दूसरे भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है तो जातक तार्किक शक्ति उसके पास बहुत अच्छी होगी। क्योंकि दोनों भाव, जहां पे टेक्निकली समझिएगा इस प्लेसमेंट को, तीसरा भाव कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, दूसरा भाव जातक की वर्बल कम्युनिकेशन को शो करता है, उसकी स्पीकिंग क्वालिटी को शो करता है, उसकी वॉइस क्वालिटी को शो करता है। और छठवां भाव जातक के लॉजिक को शो करता है, लॉजिकल ब्रेन को बताता है, जातक की आर्गुमेंट करने की शक्ति को बताता है, डिबेट क्वालिटी को कुंडली का छठवां भाव बताता है, उसकी तर्क वितर्क करने की शक्ति को बताता है। तो अगर कुंडली में छठवें भाव का स्वामी, ध्यान दीजिएगा इस प्लेसमेंट को छठवें भाव के दृष्टिकोण से समझिए, तीसरे भाव का स्वामी अगर कुंडली के दूसरे भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है तो ऐसा जातक लॉजिकली बात करने वाला होगा, तर्कों के साथ बात करेगा, उसके पास आर्गुमेंट करने की बहुत अच्छी शक्ति होगी, आर्गुमेंटिंग नेचर का होगा, जो बात करेगा लॉजिक के साथ करेगा। ऐसे जातक के पास डिबेट करने की शक्ति बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छे ढंग से तर्क वितर्क कर लेगा। अगर तृतीय कुंडली के दूसरे भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है तो जातक जीवन में अगर उसके पास किसी प्रकार की राइवलरीज है, रिवेंज है, मुकदमेबाजी है, लड़ाई झगड़ा है, तो उसमें उसको विजय प्राप्त होती है। तो इसीलिए चूंकि अगर हम छठवें भाव को देखें, इन चीज को हम कोरिलेट करके देखें, इन फ्रेमों को आपस में संबंध बना के देखें तो छठवां भाव डिस्प्यूट्स का है, वाद विवाद वगैरह का है, तीसरा भाव कम्युनिकेशन का है, दूसरा भाव वर्बल स्पीच को शो करता है, भाषा को शो करता है, वाणी को शो करता है। तो इनको अगर हम जोड़ कर देखें तो जातक लॉ फील्ड में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है। क्योंकि दोनों ही फील्ड, तीसरा भाव भी कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, दूसरा भाव वाणी से रिलेटेड है, और तीसरा भाव लॉजिक को और आर्गुमेंट को शो करता है, डिबेट को शो करता है, तर्क वितर्क को शो करता है। तो तृतीय का दूसरे भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट बैठना जातक को लॉ फील्ड में बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है, अच्छी सफलता प्रदान करता है। तो जातक लॉयर हो सकता है, एक अच्छा वकील हो सकता है, जो बहुत तर्कों के साथ बात करे, बहुत लॉजिकली बात करे।
अब देखिए तो हम लोगों ने बात की थी कि इसको पंचम भाव के दृष्टिकोण से देखा जाए तो पंचम भाव से लाभ भाव का स्वामी पंचम भाव से दसम भाव में जाके बैठा है। ये दर्शक ये शो करता है कि जातक के पास क्रिएटिविटी भी अच्छी होगी, इंटेलिजेंस लेवल भी अच्छा होगा। तो अगर तृतीय भाव का स्वामी दूसरे भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में बैठा है और पंचम भाव भी मीडिया हाउस को रिप्रेजेंट करता है और तीसरा भाव भी जातक को मीडिया हाउस को रिप्रेजेंट कर सकता है, तो ऐसा जातक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जहां पे वर्बल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल हो बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है। पंचम भाव भी हॉबीज एंड स्किल को शो करता है, तीसरा भाव भी हॉबीज एंड स्किल को शो करता है। तो तृतीय अगर कुंडली के दूसरे भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में है तो जातक अपनी हॉबीज अपनी स्किल का, क्योंकि दोनों ही भाव पंचम भाव भी हॉबीज एंड स्किल को शो करते हैं, तीसरा भाव भी हॉबीज एंड स्किल को शो करता है। तो तृतीय का कुंडली के दूसरे भाव में स्थित होना मेनली वो हॉबीज जहां पे वर्बल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल हो, जैसे जातक सिंगर हो सकता है, जातक अच्छी पोएट्री करने वाला हो सकता है, शेर व शायरी करने वाला हो सकता है, एक अच्छा रचनाकार हो सकता है। मेनली वो सारे कम्युनिकेशन जहाँ पे वर्बल का इस्तेमाल हो और उन क्षेत्रों में भी इस्तेमाल कर सफलता प्राप्त कर सकता है जहाँ पे रिटन कम्युनिकेशन है, क्योंकि तीसरा भाव क्या है, रिटन कम्युनिकेशन का है। तो मैंने बताया था आपको कि तीसरा भाव जातक के प्रयत्नों को शो करता है, जातक के एफर्ट को शो करता है और ये बताता है कुंडली का तीसरा भाव कि किस दिशा की ओर प्रयत्न करेगा, किस दिशा की ओर प्रयास करेगा। तो तीसरा भाव ऑल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन को शो करता है, वर्बल कम्युनिकेशन एज वेल एज रिटन कम्युनिकेशन। तो तीसरे भाव का स्वामी अगर कुंडली के दूसरे भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में है तो वो सारे कार्य जहां पे कम्युनिकेशन के बलबूते सफलता प्राप्त हो, अपनी बोलने चालने की कला से चाहे अपने लिखने की कला से, क्योंकि तीसरा भाव ऑल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन को शो करता है और मुख्यतः उन दिशा में तो बहुत ज्यादा जहां पे वर्बल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल हो, साथ ही साथ उन क्षेत्रों में भी अच्छी सफलता प्राप्त होगी जहां पे रिटन कम्युनिकेशन का इस्तेमाल हो। तो चाहे रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन हो चाहे वर्बल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन हो, वो सारे क्षेत्र जहां पे कम्युनिकेशन का महत्व से कम्युनिकेशन की अच्छी कम्युनिकेशन के बलबूते जातक को सफलता मिलती है जीवन में, उन सारे क्षेत्रों से जातक को अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। कब? जब तृतीय कुंडली के दूसरे भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में होगा। लेकिन अगर ये तृतीय कुंडली के दूसरे भाव में खराब डिग्री खराब प्लेसमेंट में होगा तो जातक धूर्त स्वभाव का हो सकता है, बेफिजूल की बात करने वाला हो सकता है, बिल्कुल प्रभावहीन तरीके से बातचीत करने वाला हो सकता है। इसीलिए मैंने कहा जो भी कुंडली में तीसरे भाव का स्वामी अपने से 12वें भाव में बैठा है, इसलिए तीसरे भाव के स्वामी के दूसरे भाव में डिग्री और प्लेसमेंट देखना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब देखिए तीसरा भाव कुंडली में जातक के स्टैमिना को बताता है, उसकी एक्सप्रेशन क्वालिटी को बताता है, उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ को बताता है, क्योंकि कुंडली का तीसरा भाव जातक के साहस करने की शक्ति को शो करता है, उसकी मेहनत करने की शक्ति को शो करता है। तो अगर तृतीय कुंडली के दूसरे भाव में खराब डिग्री खराब प्लेसमेंट में बैठ गए तो ऐसा जातक के अंदर हो सकता है कि आलस घेर ले, मेहनत ही न करना चाहे। जातक चूंकि कुंडली का तीसरा भाव जातक के फर्म डिटर्मिनेशन लेवल को शो करता है, तीसरा भाव बताता है कुंडली में जातक कितना दृढ़ निश्चयी होगा, कितनी उसके निश्चय उसके जो डिसीजन है उसके निश्चय है उस पर कितनी फर्म डिटर्मिनेशन होगी, उसकी निश्चय शक्ति कितनी मजबूत होगी, कुंडली का तीसरा भाव बताता है। क्योंकि कुंडली का तीसरा भाव एम्बिशन को बताता है, महत्वाकांक्षा को बताता है। तो तीसरा भाव इस बात को भी बताता है कि जातक कितना दृढ़ निश्चयी होगा, कितना फर्म डिटरमाइन होगा, संकल्प शक्ति कितनी मजबूत होगी। तो अगर तीसरे भाव का स्वामी कुंडली के दूसरे भाव में ठीक अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट है तब तो फिर ठीक है। जातक धन कमाने की दिशा में जातक धन कमाने के लिए जो निश्चय करेगा, जो संकल्प करेगा वो मजबूत होगा, स्ट्रांग होगा और दृढ़ निश्चयी होगा जातक, और उसका निश्चय किस ओर होगा, धन कमाने की दिशा में होगा। लेकिन तीसरे भाव का स्वामी अगर दूसरे भाव में खराब डिग्री खराब प्लेसमेंट में है, पीड़ित अवस्था में है, तब क्या होगा कि जातक की संकल्प शक्ति मजबूत नहीं होगी, उसका निश्चय कठोर और मजबूत नहीं होगा। जातक के जीवन में अगर थोड़ा सी बाधाएं आ गई, उतार चढ़ाव आ गया, ऑब्स्टेकल आ गया, तो जातक घबरा जाएगा और अपने पथ को वो चेंज कर सकता है, अपने आगे बढ़ने के रास्ते को बार बार वो स्विच कर सकता है, बदल सकता है। क्यों? क्योंकि तीसरा भाव जातक की निर्णय शक्ति को बताता है, जातक की निश्चय की शक्ति को बताता है, उसके निश्चय में कितनी दृढ़ता होगी यह कुंडली का तीसरा भाव बताता है। तो तीसरे भाव का स्वामी अगर कुंडली के दूसरे भाव में कमजोर पड़ गया तो ऐसा जातक की निश्चय शक्ति कमजोर हो जाती है। तो जीवन में जो भी लक्ष्य वो निर्धारित करता है उसके लिए बहुत ज्यादा
उसके संकल्प में कठोरता नहीं रहती, निश्चय में स्ट्रॉन्गनेस नहीं रहती, फर्म डिटर्मिनेशन नहीं रहती, थोड़ी सी बाधाओं से भी जातक घबरा सा करके अपने पथ को बदल लेता है। इसीलिए ऐसे जातक को जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है काफी। क्यों? क्योंकि मित्रों, कुंडली का जो तीसरा भाव है दूसरे भाव से दूसरा तो है ही, लेकिन कुंडली का तीसरा भाव अष्टम भाव से अष्टम भाव भी है। और अष्टम भाव क्या है? ऑब्स्टेकल का स्वरूप है, ऑब्स्टेकल का है, बाधाओं का है, उतार चढ़ाव का है। तो तृतीयेश अगर कुंडली के दूसरे भाव में कमजोर होकर बैठते हैं तो ऐसी स्थिति में जातक के जीवन में बहुत ज्यादा संघर्ष आ सकते हैं, बहुत ज्यादा ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं, उतार चढ़ाव आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि कुंडली का तीसरा भाव अष्टम भाव से अष्टम है और अष्टम भाव ऑब्स्टेकल को शो करता है, उतार चढ़ाव को शो करता है, बाधाओं को शो करता है। तो तृतीयेश अगर कुंडली के दूसरे भाव में खराब डिग्री, खराब स्थिति में बैठे हैं तो जातक के जीवन में संघर्ष को बढ़ा देंगे। चूंकि जातक की निर्णय शक्ति कमजोर होती है, उसकी डिसीजन मेकिंग पावर कमजोर हो जाती है, क्योंकि तीसरे भाव का स्वामी अपने से 12वें भाव में बैठा है और तीसरे भाव का स्वामी अपने से 12वें भाव में बैठा है और तीसरा भाव अष्टम से अष्टम है। तो तीसरे भाव का स्वामी अगर कमजोर हो गया दूसरे भाव में तो शो करता है कि जातक के लाइफ पाथ पे बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आएंगे, बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। और चूंकि जातक के पास उसकी संकल्प शक्ति कमजोर है, उसके निश्चय में कमजोरी है, उस फर्म डिटरमाइन नहीं है, तो जातक उन बाधाओं से घबरा करके अपने पथ को बार बार चेंज भी कर लेगा। अगर तृतीयेश कुंडली के दूसरे भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है तो यहां भी शो होता है कि जातक को लाइफ में ऑब्स्टेकल्स आएंगे, चैलेंजेस आएंगे, लेकिन चूंकि तृतीयेश कुंडली के दूसरे भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है तो ऐसा जातक अपने जीवन में धन प्राप्त करने के लिए इतना ज्यादा महत्वाकांक्षी होगा, इतना ज्यादा एम्बिशियस होगा, उसकी निश्चय शक्ति कठोर होगी, मजबूत होगी कि वो रास्ते में आने वाली बाधाओं से घबराएगा नहीं, रास्ते में आने वाले ऑब्स्टेकल से, चैलेंजेस से वो घबराएगा नहीं और वो अपने लक्ष्य को हासिल करेगा अपनी मेहनत, अपने परिश्रम के बलबूते। लेकिन उसकी ये मेहनत, उसकी ये परिश्रम करने की शक्ति मटेरियलिस्टिक दिशा में होगी, भौतिक सुखों को प्राप्त करने की दिशा में होगी, धन को प्राप्त करने की दिशा में होगी। तो ऐसा जातक एम्बिशियस होगा, महत्वाकांक्षी होगा धन प्राप्त करने की दिशा में, धन को कमाने की दिशा में। तो अगर तृतीयेश कुंडली के दूसरे भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है तो बाधाएं तो आएंगी रास्ते में, लेकिन चूंकि जातक इतना महत्वाकांक्षी होता है, इतना एम्बिशियस होता है धन को बढ़ाने के लिए, धन को कमाने के लिए, कि वो उन बाधाओं को पार करते हुए अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लेता है। क्योंकि कुंडली का तीसरा भाव जातक के निर्णय शक्ति को बताता है, उसकी निश्चय शक्ति को बताता है, उसके फर्म डिटर्मिनेशन पावर को बताता है। तो तृतीयेश अगर कुंडली के दूसरे भाव में अच्छी अवस्था में बैठ गए तो जातक बाधाओं से घबराता नहीं, अंततः अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। मित्रों, जब कुंडली के तीसरे भाव का स्वामी दूसरे भाव में बैठेगा तो क्लियर हो गया कि जातक अपने जीवन में अपने वेल्थ को बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास करेगा। और क्योंकि तीसरे भाव का स्वामी अष्टम से अष्टम भाव से अष्टम है तो ये भी शो होता है कि जातक के लाइफ पाथ में काफी सारे चैलेंजेस, बाधाएं, ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इस प्लेसमेंट को अष्टम भाव के दृष्टिकोण से देखिएगा। अष्टम कुंडली का तीसरा भाव अष्टम से अष्टम भाव है और दूसरा भाव कुंडली में अष्टम भाव से सातवां भाव है। तो इस प्लेसमेंट को जरा अष्टम भाव के दृष्टिकोण से समझिए। तो तीसरे भाव का स्वामी जब कुंडली के दूसरे भाव में बैठेगा तो इसको अष्टम भाव के दृष्टिकोण से समझे। तो अष्टम भाव से अष्टम भाव का स्वामी अष्टम भाव से सातवें भाव में बैठा है और वहां से सातवीं पूर्ण दिशा से अष्टम भाव को देख रहा है। तो ऐसी दशा में अगर तृतीय जब कुंडली के दूसरे भाव में बैठेंगे तो वहां से वो सातवीं पूर्ण दिशा से कुंडली के अष्टम भाव को देखेंगे। तो अष्टम भाव से अगर तृतीय का बढ़िया कांटेक्ट बना, अच्छा संपर्क बना, तो ऐसा जातक, चूंकि तीसरा भाव एफर्ट को शो करता है। अब यहाँ पे जातक में कुंडली में तीसरे भाव के स्वामी का दूसरे भाव से भी संबंध बन गया, अष्टम भाव से भी बन गया। तीसरे भाव का स्वामी अष्टम भाव, दूसरे भाव में खुद वो प्लेस्ड है और वहां से सातवीं पूर्ण दिशा से कुंडली के अष्टम भाव को देख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जातक ऑकल्ट साइंसेस के क्षेत्र में भी अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है। अगर तृतीय का अष्टम भाव पे अच्छा संबंध बन रहा है, अष्टम भाव से अच्छा संबंध बन रहा है, तृतीय जब दूसरे भाव में बैठ के सातवीं पूर्ण दिशा से कुंडली को अष्टम भाव को जब देखेंगे, अगर अष्टम भाव में जो राशि है वो तृतीय की स्वराशि है, उच्च राशि है, अति मित्र राशि है, तो जातक ऑकल्ट साइंसेस के क्षेत्र में भी अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है। ऑकल्ट एक्टिविटीज में एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, आपका
पॉमिस्टोलॉजिस्ट हो सकता है, वास्तुशास्त्री हो सकता है, टैरो कार्ड रीडर हो सकता है, अकल्ट साइंसेस की ओर सफलता प्राप्त कर सकता है, मिस्ट्री से रिलेटेड फील्ड में सफलता प्राप्त कर सकता है। कुंडली का अष्टम भाव मित्रों रिसर्च संबंधित विषयों का है और पंचम भाव एजुकेशन का है। जब इन सबको हम जोड़ के देखें तो इसीलिए मैंने कहा था कि जहाँ तक अच्छा प्रोफेसर हो सकता है, अच्छा लेक्चरर हो सकता है, एक अच्छा रिसर्च प्रोफेशनल हो सकता है, क्योंकि अष्टम भाव रिसर्च वगैरह को शो करता है, पंचम भाव एजुकेशन को शो करता है। तो पंचम भाव के दृष्टिकोण से ये प्लेसमेंट अच्छी है। अगर तृतीय दूसरे भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में है तो वहां से चूंकि तृतीय कुंडली के दूसरे भाव में बैठ के सातवीं कुंडली से कुंडली के अष्टम भाव को देखेंगे, अगर अष्टम भाव से तृतीय का बढ़िया संपर्क बना तो जहां तक रिसर्च प्रोफेशनल हो सकता है, रिसर्च संबंधी उसे मतलब उसे इंटरेस्ट हो सकता है, उसको वो मेहनत की दिशा की ओर कर सकता है, गूढ़ और जटिल विषयों में ज्ञान प्राप्त करने की दिशा में। एक तो हो गया धन कमाने की दिशा में उसका मेहनत, उसका प्रयास हो सकता है, और दूसरा चूंकि वो अष्टम भाव को सातवीं कुंडली से देखेंगे, अष्टम भाव है आपका कुंडली में गूढ़ और जटिल विषयों का, रिसर्च संबंधित विषयों का, जटिल विषयों का, गूढ़ जो कि कठिन है, टफ है। तो तृतीय जब कुंडली के दूसरे भाव में देखेंगे धन भाव को प्रभावित कर रहे हैं, सातवीं कुंडली से अष्टम भाव को भी प्रभावित कर रहे हैं। तो ऐसा जहां तक एक अकल्टिस्ट हो सकता है, एक रिसर्च प्रोफेशनल हो सकता है जो कि रिसर्च करना उसे पसंद हो, किसी गूढ़ और जटिल और किसी गंभीर विषय पे, मतलब जो कि विषय टफ सब्जेक्ट है, उनसे संबंधित ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जहां तक जीवन में विशेष यत्न, विशेष प्रयत्न, विशेष प्रयास कर सकता है, क्योंकि तीसरा भाव जहां तक एफर्ट को शो करता है। तो तीसरे भाव का स्वामी दूसरे भाव में बैठेगा तो धन प्राप्ति की दिशा में जहां तक विशेष एफर्ट करेगा, और तृतीय सातवीं कुंडली से कुंडली के अष्टम भाव को देखेगा, अष्टम भाव है रिसर्च का, अकल्ट का। तो जहां तक अकल्टिस्ट बनने की दिशा में अपनी मेहनत, अपना प्रयास कर सकता है, एक अच्छा रिसर्च प्रोफेशनल बन सकता है, किसी गूढ़ और जटिल विषय का ज्ञान प्राप्त करने की दिशा में वो मेहनत और परिश्रम कर सकता है, प्रयास कर सकता है। अब कितनी सफलता मिलेगी डिपेंड इस पे करेगा कि तृतीय का अष्टम भाव से कैसा संबंध बन रहा है। अगर तृतीय अष्टम भाव में जो दृष्टि डाल रहे हैं, अष्टम भाव में जो राशि है, अगर वो तृतीय की स्वराशि है, उच्च राशि है, अति मित्र राशि है, तब जातक को अष्टम भाव से संबंधित, अष्टम भाव से विचार जाने वाले जो कारक तत्व हैं, जो नेचुरल सिग्निफिकेंस है, उनसे संबंधित क्षेत्रों में जातक को अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। जैसा जातक रिसर्च प्रोफेशनल हो सकता है, अकल्टिस्ट हो सकता है, ऐसे सारे क्षेत्रों में, तो वो क्या करेगा, इन चीजों के माध्यम से धन कमाएगा। तो तृतीय जब कुंडली के दूसरे भाव में देखेंगे, धन प्राप्ति के लिए प्रयास को दिखाएंगे, और वहां से सातवीं कुंडली से कुंडली के अष्टम भाव को देखेंगे तो ये जातक अकल्ट एक्टिविटीज के माध्यम से धन कमा सकता है, रिसर्च प्रोफेशनल हो सकता है, अपने रिसर्च वगैरह के माध्यम से इस्तेमाल कर सकता है। तो चूंकि ये प्लेसमेंट पंचम भाव के दृष्टिकोण से भी अच्छी थी, पंचम भाव एजुकेशन वगैरह को शो करता है, अष्टम भाव के दृष्टिकोण से भी ठीक ही है। अगर अष्टम भाव से तृतीय का बढ़िया संबंध बनता है, अष्टम भाव रिसर्च का है, तो ऐसा लगता है, इसीलिए मैंने कहा ऐसा जातक लेक्चरर हो सकता है, प्रोफेसर हो सकता है, रिसर्च प्रोफेशनल हो सकता है, जहां पे वो दूसरे लोगों को अपनी रिसर्च संबंधित बातों को कम्युनिकेट करे, बताए, खुद भी सीखे और दूसरों को बताए उस बारे में। तो ऐसे क्षेत्रों में इसीलिए मैंने कहा ऐसा जातक एक अच्छा टीचर हो सकता है, एक अच्छा प्रोफेसर हो सकता है, अच्छा लेक्चरर हो सकता है। मैं तो चूंकि कुंडली में तीसरा भाव अष्टम से अष्टम है और सातवीं कुंडली से कुंडली के अष्टम भाव को देख भी रहे हैं, तो तृतीय अगर कुंडली के दूसरे भाव में कमजोर पड़ गए, पीड़ित हो गए, तो ये दर्शाता है कि जातक के जीवन लाइफ पाथ होगा, संघर्षों से भरा होगा, ऑब्स्टेकल्स काफी आएंगे, चैलेंजेस काफी आएंगे। लेकिन अगर तृतीय कुंडली के दूसरे भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में बैठे हैं, वहां से सातवीं कुंडली से कुंडली के अष्टम भाव को देख रहे हैं, और अष्टम भाव से अगर तृतीय का बढ़िया संबंध बना, तो ऐसी अवस्था में जातक को पैतृक संपत्ति भी जीवन में अच्छी प्राप्त होती है, अनअर्न्ड वेल्थ की संभावना बन जाती है, जातक को इनहेरिटेंस के माध्यम से प्रॉपर्टीज मिलने के योग बन जाते हैं, जातक को वो सारे क्षेत्र जहां पे जातक ने डायरेक्टली मेहनत नहीं की है, उन क्षेत्रों के माध्यम से जातक को धन मिल जाते हैं। क्योंकि कुंडली का अष्टम भाव स्पेकुलेशन और गैम्बलिंग से संबंधित एक्टिविटीज को रिप्रेजेंट करता है, तो यहां से यह भी जानकारी मिलती है कि जातक गैम्बलिंग, अपने पैसे को लेकर रिस्क लेने वाला हो सकता है, वो अपने पैसे को गैम्बलिंग और स्पेकुलेशन से संबंधित एक्टिविटीज में लगाए, जैसे शेयर, सट्टा, लॉटरी, ये सब सारी चीजें लगा करके भी उनसे लाभ कमा करके जीवन में धनार्जन करने वाला होगा। क्योंकि तीसरा भाव प्रयास को बताता है, प्रयत्नों को बताता है, तीसरे भाव का स्वामी दूसरे भाव में बैठा है, दूसरा भाव धन का है,
और वहां से 7वीं कुंडली से कुंडली के अष्टम भाव को देखेंगे। अष्टम भाव स्पेक्युलेशन और गैम्बलिंग से संबंधित एक्टिविटीज को रिप्रेजेंट करता है। तो तृतीय अगर दूसरे भाव में बैठे हैं तो वहां से 7वीं कुंडली से जब अष्टम भाव को देखेंगे तो अष्टम भाव से अगर उनका बढ़िया संबंध बना तो जातक अकल्ट के माध्यम से अच्छे पैसे कमा सकता है, रिसर्च फील्ड के माध्यम से अच्छे पैसे कमा सकता है और स्पेक्युलेशन और गैम्बलिंग से संबंधित सेक्टर में भी पैसे लगा करके अच्छे पैसे कमा सकता है। मतलब स्पेक्युलेशन और गैम्बलिंग से सेक्टर में स्पेक्युलेशन और गैम्बलिंग से संबंधित सेक्टर में वो पैसा इन्वेस्ट करके उनके माध्यम से लाभ कमा सकता है, जैसे शेयर सट्टा, लॉटरी, बेडिंग, सट्टेबाजी, म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, इन सब सारी चीजों में पैसे लगा के वो अच्छे पैसा कमा सकता है। ये सारी चीजें जानकारी यहाँ से मिलती है और उसका लाइफ स्पैन भी लंबा होगा, उसकी वो जातक दीर्घायु वाला होगा, दीर्घजीवी होगा। अब ध्यान दीजिएगा, अष्टम भाव से दो चीजें आ गई। अष्टम भाव से हम स्पिरिचुअलिटी का भी विचार करते हैं और सेक्सुअल एक्टिविटीज का भी विचार करते हैं, क्योंकि अष्टम भाव सीक्रेसी को शो करता है, इसलिए हम यहाँ से सेक्सुअल एक्टिविटीज का भी विचार करते हैं। और कुंडली का अष्टम भाव स्पिरिचुअलिटी को भी शो करेगा। तो तीसरे भाव का स्वामी जब कुंडली के दूसरे भाव में बैठेगा तो वहां से 7वीं कुंडली से कुंडली के अष्टम भाव को देखेगा तो डिपेंड इस बात पे करेगा कि तृतीय कौन सा ग्रह होकर के दूसरे भाव में बैठे हैं और अष्टम भाव से संबंध बना रहे हैं। तो ऐसा जातक मे बी स्पिरिचुअलिटी की ओर जा सकता है। अगर तृतीय दूसरे भाव में बहुत खराब डिग्री, खराब प्लेसमेंट में है और अष्टम भाव से भी उनका संबंध अच्छा नहीं बन पा रहा है तो जातक लस्टफुल हो सकता है, जातक सेंसुअल विचारधारा का हो सकता है, बहुत ज्यादा सेक्सुअली एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो सकता है, सेक्सुअल एक्टिविटीज में इंगेज हो सकता है, क्योंकि अष्टम भाव सेक्सुअल एक्टिविटीज को भी शो करता है। तो डिपेंड करेगा तीसरा भाव का स्वामी कौन सा ग्रह होकर के दूसरे भाव में बैठा है और वहां से 7वीं कुंडली से जब अष्टम भाव को देखेगा तो अष्टम भाव से उनका संबंध कैसा बन रहा है। ये डिपेंड करेगा कि जातक कोई स्पिरिचुअलिटी की ओर भी बोल सकता है और सेक्सुअल एक्टिविटीज की भी बोल सकता है। डिपेंड करेगा तीसरे भाव का स्वामी कौन सा ग्रह होकर वहां बैठा है। मैं तो इस प्लेसमेंट को अगर हम दूसरे भाव के दृष्टिकोण से देखें तो तीसरा भाव दूसरे भाव से दूसरा है, तीसरा भाव दूसरे भाव से दूसरा है। तो इसको हम अगर दूसरे भाव के दृष्टिकोण से इस प्लेसमेंट को समझने की कोशिश करें तो दूसरे भाव से दूसरे भाव का स्वामी आकर के दूसरे भाव में बैठा है, इसका मतलब ये निकलता है कि जातक धन से धन कमा सकता है। तो चूंकि कुंडली में तीसरे भाव का स्वामी दूसरे भाव में जब बैठेगा तो वहां से 7वीं कुंडली से कुंडली के अष्टम भाव को देखेगा। अष्टम भाव स्पेक्युलेशन से संबंधित एक्टिविटीज को शो करता है, गैम्बलिंग से संबंधित एक्टिविटीज को शो करता है, अष्टम भाव इंश्योरेंस वगैरह वाली फील्ड को शो करता है। तो ये दूसरे भाव के एंगल से दूसरे भाव के दृष्टिकोण से जब हमने इस प्लेसमेंट को देखा तो ये निकलता है कि तीसरा भाव दूसरे भाव से दूसरा है। तो दूसरे भाव से दूसरे भाव का स्वामी आकर के दूसरे भाव में बैठना इस मतलब शो करता है कि जातक धन को इन्वेस्ट करके, धन को लगा के जीवन में धन कमा सकता है। मतलब जातक चाहे स्पेक्युलेशन और गैम्बलिंग से संबंधित चीजों में धन लगा दे, वहां से पैसा कमा सकता है, इंश्योरेंस सेक्टर की ओर पैसा लगा करके वहां से कमा सकता है। ऐसे स्थिति में जातक फाइनेंशियल सेक्टर में भी वर्क करने वाला हो सकता है, क्योंकि ये प्लेसमेंट दूसरे भाव के दृष्टिकोण से दूसरे भाव का स्वामी आकर के दूसरे भाव में बैठा है कि शो करता है जातक धन से धन कमा सकता है। तो जातक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सेक्टर की ओर, फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर की ओर भी काम कर सकता है और अपने धन को इन्वेस्ट करके धन कमा सकता है। जैसे जातक गैम्बलिंग से संबंधित विषयों में, स्पेक्युलेशन से संबंधित विषयों में धन लगा के उनसे पैसा कमा सकता है, इंश्योरेंस वगैरह क्षेत्रों में पैसा लगा के पैसे कमा सकता है, MIS FDR वगैरह में पैसे डाल के उनसे पैसे कमा सकता है। मतलब ऐसे क्षेत्रों में जातक फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर की ओर भी वर्क कर सकता है, फाइनेंशियल सर्विसेज की ओर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सेक्टर की ओर भी जातक वर्क करने वाला हो सकता है। तो मैं तो ये था आज का हमारा एपिसोड। अगर कुंडली में तृतीय दूसरे भाव में बैठे हो तो जातक को किस प्रकार का फल प्राप्त होता है। अगर एपिसोड अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मित्रों आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।